ये दान नहीं, इधर ध्यान दे भी। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी नहीं है, भी थियरम। प्रॉपर्टी में क्या होता है एंगल बाइसेक्टर में, कि मान लो ये एंगल है, एंगल का नाम है ए बी सी, 60 डिग्री का, कितना डिग्री का मान लो। बाइसेक्टर यहाँ से गया, नाम देंगे उसको बी डी जले। तो बाइसेक्टर क्या करता है, उसको हाफ करता है। क्या करता है, एंगल ए बी डी कितना रहेगा फिर, 30। क्या बात है। और एंगल डी बी सी पता है ना। ये है एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू होता है एंगल डी बी सी, दोनों भी इक्वल रहते हैं। दोनों क्या रहते हैं, हाफ एंगल ए बी सी के। बड़े वाले के क्या रहते हैं लोग, और बड़ा वाला उनका क्या रहेगा, डबल। क्या तुम लोग भी लॉजिकल क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाते। डबल अभी क्या बोल के मतलब है, डबल। अभी एंगल बाइसेक्टर, मस्करी कर रहा हूँ मैं साथ। थियरम मतलब क्या होता है, सुनो। अगर बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तुम लोग 3rd चैप्टर में हो, अभी भी तुमको अगर मगर नहीं आ रहा करने के लिए, तो तुमको एक मगर काट के खाएगा, यानी थोड़ा सा आराम से। अगर ये है ट्राइंगल एंगल ए बी सी, और अगर ये बाइसेक्टर है बी डी, अगर मैंने डी से ए पे परपेंडिकुलर बनाया और डी से सी पे भी परपेंडिकुलर, कहाँ है सी, तो पता क्या होगा, इफ़ बी डी बाइसेक्टर है, इफ़ में 2 चीज़ चाहिए, क्या है, बी डी को बाइसेक्टर होना पड़ेगा, और भी चीज़ पड़ेगी, डी ए परपेंडिकुलर होना पड़ेगा ए बी से, डी ए परपेंडिकुलर टू, और भी होना पड़ेगा डी सी परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर इतना हुआ ना, तब जाके आया मेरे, देन ए डी और डी सी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। पूछो कैसे, बहुत इजी है, तुम लोग कैसे कैसे पूछते हो। 2 ट्राइंगल इसमें ए डी और बी डी सी है, दिख रहा ट्राइंगल, ये होगा कॉमन एंगल, कॉमन साइड सॉरी, ये बाइसेक्टर था, ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, और ये दोनों भी कितने हैं, ईच ऑफ 90 बाय ए एस ए टेस्ट। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू BC देखा, यही तो है, देखो यहाँ पे, corresponding side of congruent. बस समझ में आया एंगल बाइसेक्टर थियरम, समझा क्या, पक्का। एक और थियरम है इसमें, दूसरा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम। उसमें इफ में क्या है, अगर ये दिख रहा है, ये ए बी, और ये लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर रहेगी, दिख रहा है, तो अगर मैंने एक ट्राइंगल में से, किसमें से, ट्राइंगल में से यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, पी ए एम बी, तो कॉन्ग्रुएंट क्या करेगा, ए एम कॉन्ग्रुएंट टू क्या रहेगा, क्योंकि वी नो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सामने वाली साइड को क्या करता है, हाफ करता है, और 90 डिग्री भी बनाते हैं। तो आई टोल्ड यू कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल तुमको बहुत काम आएगा। चलो 90 भी बराबर। इसमें तुमको इफ बोला है कि ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड ए पी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इफ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। किसको कर रहा है बाइसेक्टर, लाइन बी सी, यू नो ना, बी सी ए पी एक लाइन है, बाइसेक्टर हमेशा एक लाइन होता है जो हाफ करता है या तो एंगल को या तो साइड को, बराबर। अब मेरे को बताओ तुमको, इसमें पता देन क्या है, तब जाके ए बी होगा इक्वल टू किससे, पर कैसे होगा, वापस वही ट्राइंगल है दोनों भी, इस ट्राइंगल का ए पी इस कॉन्ग्रुएंट इस ट्राइंगल का, ये 2 ट्राइंगल बन जाएंगे, ए पी जहाँ पे ए बी है, दूसरा बन जाएगा APC जहाँ पे ए सी है, ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ए पी कॉमन साइड, एंगल 90 साइड गिवन, साइड एंगल्स ऐसे ऐसे करेंगे, एंड देन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो ना वही दिया हुआ है पूरा, देखा। इसके लिए तुमको बहुत सारे थ्योरम में, पता आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में भी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ही काम आया था, पता है ना। हर जगह पे क्या काम आ रहा है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, पी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। तो इन नटशेल व्हाट आई हैव टू रिमेंबर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम मतलब अगर एक ट्रायंगल है, एक वर्टेक्स में से एक लाइन जा रही सामने वाले साइड पे, और वो परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है, तो बड़ा ट्रायंगल क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समझे। बड़ा ट्रायंगल क्या बन जाएगा, अरे यार
एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसके दो तीन साइड कौन से हैं? ए बी, ए सी और बी सी। अगर ए में से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो हाफ भी कर रही है 90 डिग्री भी है, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा? ए सी। तो ट्राइंगल ए बी सी कौन सा ट्राइंगल बनेगा? आइसोसेलेस। तो अब से मैं कन्नाडी बोल रहा हूँ, नहीं आप बिना ड्राइंग किए कर रहे थे ना। ड्राइंग क्यों नहीं समझा? तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा उसका? कन्वर्स। दैट यू नो। लास्ट चीज़ है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल। ये बहुत हार्ड चीज़ है, तुम दो समझ नहीं, ये दो समझ में तुमको प्रॉब्लम हुई, तीसरा समझ ही नहीं पाओगे, बहुत हार्ड है। चलो एंगल है 60 डिग्री, कितना है? एंगल भी 70 डिग्री है, तो एंगल सी कितना रहेगा? 50 डिग्री। सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 50 डिग्री। एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल ए, इज स्मॉलर देन एंगल बी। समझ में आया? अभी एंगल बी के सामने की साइड कौन सी है? ए सी। सबसे बड़ी साइड वही रहेगी, उससे छोटा कौन सा रहेगा? एंगल ए का अपोजिट कौन है? बी सी। और एंगल सी का? ए बी। समझा? इफ़ ये है तो देन ये होगा, या उल्टा इफ़ ये है तो ये होगा। इसको बोलते प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, नहीं इनइक्वालिटीज ऑफ किसका? इसका साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। एक ही ट्रायंगल का। समझा? तो ये तीन चीज़ अगर तुमको समझ में आई है तो नाउ वी कैन डू 3.4। समझ में आया? तो शुरू करते PS 3.4। क्वेश्चन नंबर दो, क्या क्या दिया हुआ है? फिगर देख के सब कुछ बताओ। गिवन में पूरा फिगर देखो कैसा है, ऐसा एक फिगर है, ऐसा है बराबर, ऐसा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे बराबर 90 डिग्री भी, और यहाँ पे गोलू गोलू है, मतलब 72 है। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे? वाई ए सेगमेंट, वाई ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। बराबर, फिर सेगमेंट ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एक्स वाई, फिर सेगमेंट ए जेड। इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट वाई जेड। समझ में आया? इजी है। फिर बोला है ए एक्स इज इक्वल टू कितना? 2, देन ए जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन देंगे, शॉर्टकट करने का है तो कर सकते हो। देयरफॉर सेगमेंट ए एक्स सॉरी ए जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बराबर, रीज़न क्या आएगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बोल गए क्या? समझा? ये शॉर्टकट है। तो सेगमेंट ए जेड की जगह पे ए जेड, कॉन्ग्रुएंट की जगह पे इक्वल टू ए एक्स कितना है? ख़त्म होगा फर्स्ट सम। हाँ, फिर सी एस सी टी करो। देखो अगर तुमको वो नहीं करने का है तो व्हाट यू हैव टू डू इज दो ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट दिखाने का। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, देखो वैसे ये उल्टा है पर उसका कन्वर्स है। क्या बोला है गिवन में? एंगल आर एस इज इक्वल्स टू, 56 डिग्री। फिर परपेंडिकुलर भी दिया हुआ देखो, 80 इज परपेंडिकुलर टू रे, एसटी। फिर सेगमेंट पी आर। इज परपेंडिकुलर टू रे एस। अच्छा रे लिख रहे हो तो आर एस तुम लिख सकते नहीं, मालूम है ना, हाँ। क्योंकि रे शुरू होता है ओरिजिन से और एरो की तरफ जाता है। फिर सेगमेंट देखो कॉन्ग्रुएंट भी दिया हुआ है पहले से ही। फिर बोला फाइंड आर एस पी, क्या दिया है? चलो ध्यान दो, क्या इधर पे ऐसा परपेंडिकुलर है, ऐसा परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या है? टी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर पे, यहाँ पे, इधर पे कुछ नहीं। तो क्या निकालने का अपने को? आर एस पी। क्या दिया अपने को? आर एस। बट अगर ये बाइसेक्टर होगा तो हाफ होगा ना, लेकिन बोला बाइसेक्टर है तो पहले दिखाएंगे बाइसेक्टर। कैसे दिखाएंगे हम लोग? सिंपल, या तो तुम ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल लेकर आओ, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करो, क्योंकि सब कुछ दिया हो ना पहले। देखो ना, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये 90 है, तो हो गया ना, फिर ख़त्म हो गया ना, कॉमन साइड। सुनना, अगर ये कॉन्ग्रुएंट और ये 90 होगा ना तो ये क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। उल्टा क्या था? अगर ये बाइसेक्टर है और ये 90 है तो दोनों क्या होगा? फिर बोलूँ, अगर
ये बाइसेक्टर है, ठीक है। आर एस पी क्या है, बाइसेक्टर और ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। यहाँ पर पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर दिया हुआ, 90 डिग्री भी दिया हुआ, तो क्या होगा, ये निकलेगा बाइसेक्टर। तो बस तुमको रीजन लिखने के ही पैसे यहाँ पे। सेगमेंट एस पी इज बाइसेक्टर एंगल आर एस, बड़े ना, बस रीजन लिखना है। इसके तुमको मार्क्स है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। समझा? तुमको समझा कि नहीं समझा ना, उसके ऊपर ही मार्क्स आ जाए। समझा। नाउ देयरफॉर एंगल आर एस पी, कहाँ बन रहा है आर एस पी, आर किसका हाफ रहेगा वो, समझा? ये क्या है अपना एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, याद है ना, इक्वल टू हाफ इनटू आर एस टी कितना है, 2 1 जा 2 2 जा, तो एंगल आर एस पी कितना आया, 28 कितना मस्त है ना, खत्म। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तो ये क्या रहेगा, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर रहेगा, तो छोटा वाला एंगल बड़े वाले एंगल का हाफ रहेगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बोलो इन ट्राइंगल PQR क्या बोला है, पी क्यू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, और पी आर, 8 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है, क्वेश्चन मार्क, स्मॉलेस्ट ठीक है। फिर ट्रायंगल बनाओ, नाम दो उसको। PQ। तुम यहाँ पे किसका यूज़ करोगे ट्रायंगल बनाने पे, तुम कैसे बनाओ ट्रायंगल? अरे वाह, कितनी स्मार्ट लड़की है। 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 12 सेंटीमीटर, 12 बड़ा है, किससे बड़ा है, 10 से 10 किससे बड़ा है, 8 अभी 12 का नाम क्या है, QR इज ग्रेटर देन, 10 का नाम क्या है, QP PQ और 8 का नाम क्या है, PR बराबर। इसीलिए क्यू आर के सामने का एंगल कौन सा है, PR एंगल P एंगल पी इज ग्रेटर देन एंगल पी क्यू के सामने कौन सा है, R एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल, Q। समझा? रीजन द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, द पोयो सोलह, जाने दो, तुमको फुल फॉर्म लिखने का बस, देखो मार्क्स नहीं चाहिए तो मत लिख। इसीलिए बोलो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा बनेगा, एंगल P और स्मॉलेस्ट एंगल, लेकिन ये आना चाहिए बराबर से। अपोजिट, अगर साइड बड़ा है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, चलो इसका अपोजिट क्वेश्चन कर लेते हैं, कैनवस नहीं होता उसका। इन ट्रायंगल फैन बोलता है, उसका हार्ड वर्क है, ट्रायंगल फैन FAN। एंगल एफ कितना डिग्री है, 80 डिग्री, एंगल एन कितना डिग्री है, एंड एरिया ए कितना डिग्री है, 40 डिग्री, फिर क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट, एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ग्रेटेस्ट साइड, इजी है, ग्रेटेस्ट सॉरी स्मॉलेस्ट साइड पहले एन निकालना। ये देखो एफ ए, N एफ कितना है, 80 एन कितना है, 40 80 प्लस 40 कितना, 120, बचा हुआ ए कितना रहेगा फिर, 60 सोल्यूशन, एंगल F सर A40 है सॉरी, 22 तो एन कितना हो जाएगा 60, एंगल एन इज इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। रीजन रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तुमको शुरू करना ऐसा करो, इन ट्राइंगल FAN एंगल F इज इक्वल टू कितना डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू कितना डिग्री, 40 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल N इज इक्वल टू कितना डिग्री, 60। कौन अब- सा रीजन लिखियो, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल, शॉर्टकट है ये, पूरा सॉल्व नहीं करना। आगे लिखा, बड़ी हो गई तो भी, तो बड़ा कौन सा 80 डिग्री, हां उससे
छोटा कौन है 60, उससे छोटा कौन है 40. एंगल एफ F is greater than इज ग्रेटर देन एंगल A. देयरफॉर एफ के सामने की साइड कौन सी है A. सेगमेंट ए एन इज ग्रेटर देन एन के सामने कौन है एफ ए इज ग्रेटर देन सेगमेंट एफ एन रीजन द प्रॉपर्टी ऑफ inequalities of sides and angle of a triangle. Tapoios आवाट and therefore greatest side कौन सी है Segment A. smallest side Segment F. समझ में आ गई खत्म चलो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल तो क्या लिखेंगे गिवन में ट्राइंगल ए बी सी डी इज एन Triangle. इक्विलैटरल Triangle. मतलब क्या होता है इसका तीनों साइड से और टू प्रूव क्या करने का अपने को तीनों एंगल से मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू हाँ एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ इज इक्वल्स टू पंडा कौन है ना प्रूफ द सबूत कौन है हाँ लिखो इन ट्राइंगल ए B C सेगमेंट AB is congruent to segment AC is congruent to segment BC. मेरी मर्जी में बीसी वाला लिखूंगा रीजन साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल Triangle are congruent. बराबर देयरफॉर सेगमेंट ए बी के सामने कौन है Angle C. समझ में आ रहा है कुछ कॉन्ग्रुएंट जब क्या देगा कॉन्ग्रुएंट बी के सामने कौन है एंगल अब देखना भी नहीं पड़ता बी सी के जगह पे कौन रहेगा ए जो नहीं बचा है ए सी के B. तीनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए रीजन द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल Of a triangle. समझा इजी है देयरफॉर एन इक्विलैटरल Triangle is equiangular. एन इक्विएंगुलर Triangle. मतलब 180 तीनों में मट जाएगा इसीलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितनी डिग्री का होता है 60 degree. समझ में आया अभी कभी भी फ्यूचर में काम आएगा ये चीज़ एकदम मस्त है ना ये अगर बड़ा है तो एंगल भी बड़ा है अगर इक्वल तो एंगल भी क्या रहेगा Equal. अबे आइसोलेस किया ना अपन ने फिर गाइस लिसन ए लाइट इधर ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 6 भाई बहुत इंपॉर्टेंट सा है बस एक दो लाइन लिखी हुई है लेकिन बहुत सही समझो बोला है प्रूव दैट क्या बोला है प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी स्लोली करने का हर चीज़ ट्राइंगल का नाम क्या है ABC. यहाँ पे लिखा ए यहाँ पे लिखा बी यहाँ पे अगर एंगल ए बी ए सी दिख रहा है कौन सा एंगल है एंगल ए है ना इसका अगर बाइसेक्टर सामने जा रहा है बराबर तो पहले मैं लिख दूंगा ए डी गिवन में भाई एक एक ना मतलब चार वर्ड में एक इंफॉर्मेशन है उसमें मैंने क्या लिखा सेगमेंट ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए बराबर आगे क्या लिखा है कि वही बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी सी भी है बाप रे वही ना चीज़ क्या है दोनों भी है भाई परपेंडिकुलर भी है और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी समझ में आया सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर टू साइड बी सी कुछ डाउट है देन प्रूव करो अब प्रूव करो कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन Isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है मालूम है ना जिसके दो साइड क्या रहते हैं सेम तो मैं बैकग्राउंड में लिखता हूँ मेरे को ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी दिखाना है क्यों क्योंकि अगर ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी रहेगा तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा आइसोसेलेस इजी है हो गया तुम्हारा काम खत्म कितना मस्त तो है अब दो ट्राइंगल लो
याद है ना? बस, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी था सीखने का, ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर वीडियो बनाने नहीं आया तो फिर 3 से 4 बार इस वीडियो को देखना अच्छे से, ये वाले सम को। चलो करते प्रूफ। क्या प्रूफ करना है कि ये बड़ा ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस। इसका नाम क्या है? ए से लेकर डी से लेकर, फिर ए से लेकर डी से लेकर, इसमें ये एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। चलो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल नाम बोलो, ए डी सी। चलो पहले ए बी सी लेते हैं। एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो इसका सेगमेंट क्या कॉन्ग्रुएंट है? दिख रहा है? ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट। रीजन? क्या बात है, कॉमन। ADC in triangle ABC. ए बी सॉरी ए डी बी। AD. इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। खुश खुश। ए डी सी इधर लिया, ए डी बी इधर लिया। इसका ए डी और इसका ए डी क्या है? कॉन्ग्रुएंट, कॉमन साइड। एंगल देखो, ये कौन दिख रहा है? एंगल, DAC. वेरी गुड। या सी ए बी ए डी, पहले ए बी वाला लेने का है। एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी। रीजन गिवन। या एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एक और एंगल है, एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी। रीजन ईच ऑफ 90 डिग्री। दोनों भी कितने डिग्री के हैं? 90. तो 3 आ गया ना। इसीलिए ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय कौन सा टेस्ट? ए एस ए। Test. दो एंगल एक साइड, आशा दीदी, एंगल साइड एंगल टेस्ट। देयरफॉर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, corresponding side of congruent Triangle. therefore triangle ABC is an isosceles triangle। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ABC में ये साइड AB कॉन्ग्रुएंट है किससे? AC से। तो किसी भी ट्राइंगल का अगर 2 साइड, 3 में से कितना? 2, 3 में से कॉन्ग्रुएंट है, हम उसको क्या बोलते हैं? Isosceles triangle. लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बड़बड़ाया, उस पर ध्यान देना। चलो क्वेश्चन नंबर 7। जितना चिंदी उतना भिकमंगा भी है। पूरा लॉजिकल है। क्या है ये पूरा? बोलो क्या दिया गिवन में? गिवन में बोला है सब यूज़ करने का। सेगमेंट पी आर Is congruent to segment PQ. बराबर। आगे बोला हुआ है कि सेगमेंट, PS. सॉरी, शो दैट, टू प्रूव करना है सेगमेंट PS is greater than segment PQ. कैसे करेंगे? बहुत इजी है, ध्यान दो, बस थोड़ा लॉजिक है। कुछ ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा ट्राइंगल है, बराबर। यहाँ पर है पी क्यू आर। S. पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू क्या है? PR. बराबर। तो चलो वहीं से शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर सेगमेंट पी क्यू Is congruent to segment PR. बराबर। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है गिवन में, PR isosceles. तो एंगल पी क्यू के सामने कौन है? आर है, और उसके सामने क्या है? क्यू। एंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, बराबर। कुछ डाउट है तुमको यहाँ पे? ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब 2 पे आते। अब बोलो, तुमको दिख रहा है ये एंगल पी आर एस, बराबर है। तो ये दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल है? तुमको देखने में ये ऑब्ट्यूस लग रहा है कि एक्यूट लग रहा है? वी कैन सी, बोला थोड़ा दिमाग लगाने का है। वी कैन सी दैट एंगल पी आर एस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, बराबर। देयरफॉर एंगल पी आर क्यू दिख रहा है क्या? PRQ. एंगल पी आर क्यू विच इज क्या? विच इज इन लीनियर पेयर विथ एंगल पी आर एस वुड बी एन एक्यूट, बराबर। समझा कुछ? एक मिनट, लीनियर पेयर वाला नहीं। अरे मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझे क्या दिखाना है? पी एस, Greater than segment PQ. पी एस किससे बड़ा है? PQ से. अरे यार ये वाला नहीं चाहिए सर, इतना कट कर देने का है। बाप रे, दिख रहा ऑप्टिक एंगल है? दैट मीन्स इन ट्राइंगल पी आर एस, दिख रहा है पी आर एस? इंडियन कौन सा?
PRS. सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? आर। सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? PS. समझ में आ रहा है? इन ट्राइंगल PRS एंगल आर इज ग्रेटेस्ट एंगल, देयरफॉर सेगमेंट PS is greater than segment PR. The property of inequality of sides and angles of a triangle. समझा? अब मुझे बताओ, अगर PS PR से बड़ा है तो therefore segment, दिख रहा है PS? दिख रहा है PS दिख रहा है? बड़ा किससे होगा? PR की जगह पे क्या लगा देंगे हम लोग? PQ. Hence proved इक्वेशन 1। ये नहीं लिखना था हमको, मेरे को भूख लगी उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। समझा? कुछ नहीं समझा? इन ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल टू PR दिया हुआ पहले से। फिर दूसरे ट्रायंगल में क्या दिखा हम लोग ने PRS में कि एंगल PRS क्या है, कौन सा एंगल है? समझा? नहीं लिखना है, फालतू की दी है ये, भूल गया था। सेगमेंट PQ इक्वल टू क्या है? PR। फिर बड़ा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लिया, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? R। सबसे बड़ी साइड कौन सी रहेगी? PS. तो PS किससे बड़ा रहेगा? PR से। तो वही PS किससे बड़ा रहेगा? PQ से भी। दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब समझ में आया? स्टार्टिंग में खड़ा देना बस, जाने दो। अभी लास्ट सम करते हैं। तूने क्वेश्चन नंबर 8 द लास्ट सम। 7 में कहीं कंफ्यूज किया मैंने, कंफ्यूज किया तुम लोगों ने ना? समझ गए ना? पक्का? ये बड़ा एक ट्रायंगल है, सबसे बड़ा एंगल ये है, वही लाइन लिखने का बस कि ये बहुत बड़ा एंगल है। तो उसके सामने वाला जो साइड है सबसे बड़ा रहेगा, तो PS से बड़ा रहेगा PR से। PR की प्लेस पे आई कैन यूज़ PQ। शॉर्टेस्ट सम को मैंने लॉन्गेस्ट कर दिया, लेकिन कुछ रीजन तो हुआ एटलीस्ट आइसोलेशन एंगल का। छोड़ो यार, एक सम में क्या फर्क पड़ता है? बोलो गिवन में क्या लिखा है लास्ट सम में? Triangle ABC. AD एंड BE आर अल्टीट्यूड्स, मतलब 90 डिग्री है। AD एंड BE आर Altitude. बराबर अल्टीट्यूड्स। आएगा बोला है, और भी दिया हुआ है AE is equals to BD. कितने हार्ड लोग हैं ना। और क्या प्रूफ करने का है? Segment AD is congruent to segment BE. अभी तुम्हारा टेक्स्ट बुक दिखाओ मेरे को। इसको ना हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ऑपरेशन करेंगे इसका और इजी बनाएंगे। देखो क्या क्या दिया है अपने को? अपने को दिया AD है, दिख रहा है AD परपेंडिकुलर तो इससे वो B. Sorry, this is. बराबर। और अपने को BD भी दिया हुआ कहीं ना कहीं। AD दिया है, BD दिया है, और समझ में आया कुछ? चलो ऐसा लिया, A से लेकर D, फिर B से लेकर D, तो ये भी जोड़ दूंगा मैं, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल बराबर। और क्या दिया है मेरे को? और क्या दिया है मेरे को? दिया है BE। किधर है BE? B से लेकर E। फिर मेरे को AE भी दिया है, A से लेकर मेरे को लगता है ऐसा BE ऐसा है, B से लेकर लंबा है, ये देखो ना, AD लंबा है तो BE भी क्या है? करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। BD छोटा है और AE भी क्या है? ए रखना उंगली, छोटा कर रही है, समझ नहीं? देखो शक्ल क्यों बना रही है? नहीं समझ रहा है, उंगली रख इधर पे, समझा था? देखो तेरे क्वेश्चन में AD पूछा था तो मैंने AD लिया अलग ट्रायंगल में, और BD दिया था वो भी लिया, इन दोनों को मिला के ट्रायंगल बन गया। दूसरे में क्या पूछा है? BE के बारे में पूछा है ना, किसके बारे में पूछा है? तो BE किधर है? इधर, और AE दिया है ना उधर पे। तो अगर मैं BE ऐसा लूँ, AE को ऐसा लो बहन, घुमा लेना, ऐसा ही लेना ये BE लंबा, AE छोटा, अंधी भगत। अब मैं ये जोड़ दूँ, तो उंगली रख बेटा, बन गया। अब देखना दो ट्रायंगल बन गए, जिसमें वो क्या दिया हुआ है? AE दिया हुआ है। AE इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या बोला है? BD। देखा, ये और ये 90 है बराबर। और क्या है? और क्या है? हाँ समझा? तो अगर इतना तीनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BE, हो गया ना प्रूफ? समझा कुछ? प्रूफ इन ट्राइंगल ADB
एंड ए ट्राइंगल BEA, नाम बराबर लिखो, सेगमेंट सॉरी एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, रीजन ईच ऑफ 90 degree. मिल गया RHS, याद है कि नहीं याद है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अभी लो हाइपो लो, इसका हाइपो कौन है AB, इस कॉन्ग्रुएंट टू इसका भी हाइपो कौन है AB. रीजन कॉमन साइड। समझा कुछ? 3.2 में एक सम था मालूम है, इतना ही देता सिर्फ ऐसा करके, हाँ बोल. याद है बोट वाला सम, बोट मछली क्या क्या बोल रहे थे अपन, 5 किलो. ताज कॉमन, साइड. ये फालतू में दिया है सिर्फ, ये जो ये सी कुछ काम का। नहीं है. आई टोल्ड यू ऑपरेशन करके निकालो जो चाहिए अपने को। फिर साइड BD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AE, रीजन गिवन। समझा ना? इसीलिए ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEA, रीजन राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट। समझा ना? RHS। इसीलिए मुझे क्या चाहिए, AD चाहिए। हेलो, AD इज कॉन्ग्रुएंट टू B. सेगमेंट, AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट। B. क्यों बाबा? क्योंकि ये लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट। कितना हार्ड था, समझी? अपने मन के हिसाब से निधि तेरे को बनाना पड़ेगा ट्राइंगल्स, नहीं तो नहीं होएगा। कितनी बार अपन ने किया सब चीज़ें, हर बार हमने वही किया, अपने मन के हिसाब से बनाया है ट्राइंगल्स। सो दैट्स टू टुडे गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हाँ भाई, बिन्नी का हाथ नहीं आ रहा है।